किसी भी कंपनी के नए या पुराने इन्वर्टर एसी के अम्पेयर्स को लॉक कर सकते हैं। बिजली का बिल आएगा आपकी मर्जी के मुताबिक। 2.6 अम्पेयर के ऊपर 1.5 टन का एसी चल रहा है। कम बिजली लेगा, यूपीएस पे इसको चला सकते हैं। 10 घंटों के अंदर इसने सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट लेना है, जो कि 3 गुना कम बिजली है इसकी नॉर्मल कंजप्शन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाहौरी मार्केट्स। तो आज व्यूअर्स के लिए बड़ी धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं आज उन दोस्तों के लिए जो कि डर डर के एसी चला रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से एसी चला रहे हैं बिल की वजह से। तो भाइयों, आप दिन को एसी चलाएं, रात को चलाएं, बिजली का बिल आएगा आपकी मर्जी के मुताबिक। जितना बिल चाहेंगे वैसे ही है, क्योंकि पाकिस्तानी नौजवान एक ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारफ करवा दी है कि बहुत ही मजे के साथ आप एसी चला सकते हैं। तो सर, क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल जी, खैरियत। सबसे पहले अपना नाम बताएं। सर, तलहा मेरा नाम है और अल्ट्रासोल कंपनी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। टाउनशिप में हमारा ऑफिस है। आप हमारे पास आए हैं, मैं चाहता हूँ आपके कस्टमर को हम लोग लाइव डेमो दिखाएं इन्वर्टर एसी अम्पेयर लॉक डिवाइस का। ठीक है, तो ये जादू वाली क्या किट है, क्या इसमें चीज़ है, बताएं जरा व्यूअर्स को इसके बारे में। सर, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके साथ आप अपने किसी भी कंपनी के नए या पुराने इन्वर्टर एसी के अम्पेयर्स को लॉक कर सकते हैं। ठीक है। मिनिमम बिजली के ऊपर आपका एसी चलेगा। जैसे इस वक्त हमारे पीछे एसी चल रहा है, मैं चाहूंगा कि कस्टमर को दिखाया जाए कि 2.6 अम्पेयर के ऊपर 1.5 टन का एसी चल रहा है। 1.5 टन का? हाँ जी। हालांकि ये 22 के ऊपर हमने टेम्परेचर इसका रखा हुआ है। दरवाजे यहाँ पे खुले हुए हैं, आप बता सकते हैं। ओके, ये बैक कैमरा घुमाए जरा, दरवाजा खुला हुआ है और उसके मुताबिक भी ये इतने अम्पेयर ले रहा है। हाँ जी। अच्छा, आम रूटीन में जो होते हैं इन्वर्टर, वो स्टार्ट में कितने, कहाँ से स्टार्ट होता है? सर, जो 1 टन का एसी है ना, इन्वर्टर एसी, वो स्टार्ट होता है 7 से 8 अम्पेयर पे। सही। और 1.5 टन का एसी स्टार्ट होता है 10 से 11 अम्पेयर पे। उसके बाद जब कूलिंग थोड़ी सी मेंटेन हो जाती है, अगर आपका दरवाजा भी बंद रहे, लाइट भी आपकी ना जाए, ठीक है, टेम्परेचर भी आप उसे कोई 27-28 पे रख के जाएं, तब जाके 1 टन के एसी ने कोई 4-5 अम्पेयर पे, 1.5 टन के 6-7 अम्पेयर पे आ जाना है। सही। लेकिन जिस तरह हम लोग ये डिवाइस लगाते हैं, आप देख सकते हैं कि 1 टन का एसी 2 से 2.5 अम्पेयर के ऊपर लॉक हो जाता है और 1.5 टन का 3 से 3.5 अम्पेयर के ऊपर लॉक हो जाता है। और कस्टमर इवन के कुछ मॉडल्स ऐसे भी हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि 1.5 टन का एसी भी 2.5-2.6 अम्पेयर लेना शुरू कर देता है इसके साथ। सही है, यानी कि निहायत ही कम बिजली के साथ ही आप चला सकते बिल्कुल हैं। ऐसी है। कूलिंग भी आप बता सकते हैं कि कोई खास फर्क नहीं है। जिस तरह हम लोग नॉर्मल एसी यूज़ करते हैं, उससे मैक्सिमम आपको 10 से 15% का फ़र्क पड़ता है। बाकी आपको एक अच्छी कूलिंग के साथ एक रिज़ल्ट मिलता है। सर, ये डिवाइस आपके सामने है। इसके अंदर हम लोगों ने एक अम्पेयर मीटर लगाया जो बिल्कुल एक्यूरेटली आपको अम्पेयर बताता है जो आपका एसी ले रहा है। इसके अलावा ये एक नॉब है जिसको आप एक दफ़ा आपने सेट करना होता है जब आपने इसकी पहली दफ़ा इस डिवाइस को इंस्टॉल करना है। ओके। ये जो सा बटन है, इसको आपने ऊपर रख के चलाना है तो ये अम्पेयर लॉक वाला फंक्शन चलेगा। कभी आप चाह रहे हैं कि डायरेक्टली जिस तरह एसी चलता है उस तरह चलाना है तो डायरेक्ट इससे चला सकते हैं। वायरिंग इसकी बहुत इजी है। मेन पे वायर्स लगती हैं, ये आगे किट के साथ लगती हैं। एसी को इवन के खोलना भी नहीं पड़ता। एसी का कंप्रेसर, उसकी गैस, हर चीज़ वैसे ही रहती है। उसका कवर भी नहीं खोलना पड़ता, सिर्फ आपने ढक्कन हटाना है और यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल करना है। इसके साथ हमने ये कनेक्टर भी लगाया ताकि लोग बाद में अगर इसको सर्विस करवाना चाहते हैं तो बड़ी इजीली इसको अनइंस्टॉल करके अपने एसी को सर्विस करवाएं और फिर दोबारा इसी तरह से जोड़ दें। तो ये बहुत इजी है इसकी इंस्टॉलेशन। बाकी इसके अलावा मैं आपको इसकी खसूसियात अगर बताते जाऊँ तो सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि अब आप अपनी मर्ज़ी से एसी को चला सकते हैं। ठीक है। होता ये है कि आप चाहे इवन के 30 पे रख के भी एसी को चला लेना, तो पहले उसने शुरू में 2-3 घंटे हाई एम्पेयर के ऊपर चलना ही चलना जब तक आपका कंप्रेसर का टेम्परेचर नीचे नहीं आता। सही है। 35-40 नॉर्मल डिग्री चल रहा होता है टेम्परेचर। ओके। जब तक उसको नीचे नहीं लेके आएगा वो हाई एम्पेयर पे। इसके साथ आप उसे स्टार्टिंग में मिनिमम एम्पेयर से चलाएंगे, आपका कम बिजली लेगा। यूपीएस पे इसको चला सकते हैं, लोग इसे यूपीएस डिवाइस का भी नाम देते हैं। इसके अलावा अपने कोई छोटा सोलर इन्वर्टर है उसके साथ लगा लें तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं जो कि लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें बताते हैं कि इसका बिल जो है ना आपका, वो इजीली हाफ़ हो जाता है। आप एक अंदाज़ा लगाएंगे, 1.5 टन के एसी को आप चलाते हैं ना, आप 10 घंटे चला के देख लें, 15 यूनिट तो कहीं नहीं गया वो एसी ले जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इस डिवाइस के साथ जब आप अम्पेयर लॉक करके, जैसे आप देख रहे हैं 2.6-2.7 अम्पेयर पे चल रहा है, इसका मतलब है तकरीबन 500 वाट, मतलब कि 2 घंटे बाद 1 यूनिट, यानी कि उन्हीं 10 घंटों के अंदर इसने सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट लेना है, जो कि 3 गुना कम बिजली है इसकी नॉर्मल कंजप्शन से। फुल मजे के साथ आप एसी चलाएं। बिल्कुल, कोई इसके अंदर मसला नहीं है। हम लोग इसको लाहौर के अंदर इंस्टॉल भी करके दे रहे हैं, 2000 रुपये इसके इंस्टॉलेशन के चार्जेस ले रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में हम लोग इसको भेज भी रहे हैं फ्री कैश ऑन डिलीवरी के साथ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास यहाँ पे पार्सल्स पड़े हुए हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में लोग मंगवा रहे हैं। इसको कराची से लेकर पेशावर तक, मुल्तान, हर शहर के अंदर लोग इसको
मंगवा रहे हैं। इसके अलावा लाहौर के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है। सारे वो एड्रेस हैं जो लाहौर में इसे मंगवा के चला के चेक कर रहे हैं। हम लोग पहले चेक करवाते हैं, फिर कस्टमर को से पैसे लेते हैं। ठीक और अब मैं आपको इसकी प्राइस का अगर बताता चलूँ तो इसकी प्राइस जो नॉर्मल एसी है ना, उसका 5% भी नहीं है। यानी कि अगर आप 1.5 लाख का एसी लेते हैं ना, आपने एक 10,000 रुपये की ये डिवाइस लगानी है और आपको एक बेहतरीन फंक्शन मिल जाएगा, जिसमें आपका हर महीने का जो 50-60 हज़ार बिजली का बिल है ना एसी का, वो 25 से 30 हज़ार रुपये पे आ जाएगा। यानी कि सिर्फ 10,000 रुपये में किट मिलने जा रही है? जी 10,000 रुपये में विद फ्री कैश ऑन डिलीवरी ये किट आपको मिल सकती है। और मैं चाहूँगा कि लोग इससे फ़ायदा उठाएँ, जल्दी जल्दी इसको मंगवाएँ। और हम लोगों की पूरी टीम अवेलेबल होती है, वीडियो कॉल के ऊपर भी इसकी सेटिंग समझा देती है कस्टमर को, किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इसकी हम लोग वारंटी भी दे रहे हैं। ठीक है। पूरे 6 महीने की फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी है। कोई मसला आता है तो हम लोग फ्री में चेंज करके देंगे। इवन हम कस्टमर को ये भी नहीं कहते कि यार ठीक हो जाएगी फिर आप वापस ले जाना, टाइम लगेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई मसला आता है डिवाइस में, उसी टाइम एक रखें दूसरी ले जाए। आप देख रहे हैं जितनी देर हम लोग बात कर रहे हैं, साथ साथ आप देख सकते हैं कि अम्पेयर अपने कांस्टेंट 2.6 2.7 के ऊपर खड़े हुए हैं। ये ना कम हो रहे हैं ना ज़्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये अम्पेयर लॉक है और ये बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है। ये देखें जी, डीसी इन्वर्टर एसी इसके ऊपर लिखा हुआ है जी। ओरिएंट कंपनी का जुपिटर मॉडल है। जिनके पास हैं वो लोग भी समझ सकते हैं। बहरहाल की कोई भी कंपनी हो, सबके साथ लग सकते हैं जी। ओरिएंट है, इसके अलावा आप कैनवुड, हायर, मित्सुबिशी, फिर और आप कंपनीज देख लें जो लोग कैनवुड वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि बाहर से आती हैं, कोई हाइसेंस वगैरह हैं, आजकल चैंगोंग रूबा काफ़ी है, TCL है, इन सब के साथ ये लग रहे हैं। ठीक है। तो अभी ये बहुत से दोस्त ये भी सोच रहे होंगे कि इसको लगाने से हमारे जो एसी है ख़राब होने के चांस तो नहीं है, कूलिंग में कोई मसला तो नहीं आएगा इससे? बिल्कुल, लोगों का ना ये खदशा होता है कि शायद इस किट के साथ हम लोग कोई बिजली उसको कम दे रहे हैं, जिससे उसकी क्या नाम है परफॉर्मेंस के अंदर कोई फ़र्क आ रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए जो मेन सप्लाई है ना, वो इसके अंदर के ड्राइवर्स को इस्तेमाल करने के लिए होती है और उसके एम्पेयर्स वगैरह को नोट करने के लिए। बाकी आप इस तरफ जो तारें देख रहे हैं जो किट में जानी है, बिल्कुल बारीक सी वायर्स हैं। ये एसी को नहीं चला सकती। इन वायर्स का मकसद होता है जो इसके अंदर IC सर्किट है, जो कंप्यूटर है, उससे सिग्नल लेके उसकी प्रोग्रामिंग के मुताबिक आपने किट को बताना है, एसी की किट को, कि इतने एम्पेयर पे रख के आपने एसी को चलाना है। तो चलाना उसकी अपनी किट नहीं है। यानी कि जिस तरह एसी चलता है उसी तरह ओरिजिनल हालत के अंदर एसी चल रहा होगा। आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये किट शायद कम ज़्यादा बिजली देगी, कोई कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा या कोई और मसला होगा। इस किस्म की किसी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमने 100 से ज़्यादा डिवाइसेस लगाई हैं और कोई एक भी ऐसी कंप्लेन नहीं आई जिसमें डिवाइस की वजह से किसी का एसी ख़राब हो। बेहतरीन हो गया। तो तला भी अब ये मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, ये उन तक कैसे पहुंचेगा और मंगवाने का क्या तरीक़ेकार है? सर बहुत इजी है। ये हमारे 3 फ़ोन नंबर्स हैं, इनके ऊपर कस्टमर रब्ता करके सिर्फ अपना एड्रेस भेज दें, उनके घर में ये डिवाइस पहुंच जाएगी। हमारी टीम खुद उनसे रब्ता करेगी और लाहौर में तो इवन चेक करवा के आपसे फिर पैसे लेंगे। दूसरे शहरों में कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू आपसे पैसे लेके आपको चीज़ पहुंचा देंगे ज़िम्मेदारी के साथ। तो कस्टमर इजीली खुद इंस्टॉल कर सकते हैं ये? जी बहुत इजी है। हम लोग वीडियो भेज देते हैं और कस्टमर को समझा देते हैं। इजीली हर बंदा इसको लगा के खुद इंस्टॉल कर सकता है, कोई इशू नहीं। तो जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।